वही वो धारावी में, यानी धारावी के कौन से धारावी बहुत बड़ा है। मेरे को सुनो, आप सुन रहे हो, सुन रहे हो। अरे हमारे लोगों को गरीब लोग के घर में बैठ के ग्रुप मांग रहे हैं। वही सवाल पूछे कि लोगों को घर कहाँ देने वाले हैं, नोटिफाइड एरिया कौन सा होने वाला है। और वो उन्होंने मुझे बोला कि सर्वे जब तक नहीं होगा तो हमको नंबर नहीं पता चलेगा। तो मैंने इनको ये सवाल पूछा कि बाहर की जमीन क्यों ली है, फिर बाहर की जगह क्यों ली। फिर वो जाने लगी। उसके बाद एक महिला कर्मचारी उनकी DRP की आ गई और उसकी जो बातें, वो मेरे से बदसलूकी से बातें करने लगी। हमारे सब कार्यकर्ताओं से बदसलूकी से उन्होंने बातें की। उनके बोलने का जो रवैया था वो बहुत गंदा था और उसकी वजह से हम लोगों को, मैं जो लोक प्रतिनिधि हूँ, फिर भी मुझसे वो ऐसे बातें कर रहे हैं। तो लोगों के साथ वो कैसे कर रहे हो? और इतने जो सर्वे करने को आ रहे हैं तो इतने सुरक्षा रक्षक लेके आने की जरूरत है क्या? वो पूरा बस भर के सुरक्षा रक्षक हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। ज्योति दाई का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ज्योति दाई का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ज्योति दाई का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ज्योति दाई का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हमला ऐसा अपमान नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ज्योति दाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ज्योति दाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ज्योति दाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ज्योति दाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ज्योति दाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ज्योति दाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ज्योति दाई का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ज्योति दाई का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ज्योति दाई का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ज्योति दाई का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ज्योति दाई का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। DRPN मुर्दाबाद, DRPN मुर्दाबाद, DRPN मुर्दाबाद, DRPN मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। DRPN हाय हाय, 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 DRPN हाय हाय।
अधिकाऱ्यांना त्यांना बोलवा आणि अधिकारी तुम्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बोला आवाज आमच्या मॅडम दिसला पाहिजे अधिकाऱ्याला बोला तुम्ही मॅडमला बोलवा आम्ही शांत आम्ही उभे नाही उभे आहे शांत उभे तुमचा स्टाफ तो शांत आहे लेडीज आहे आम्हाला काय बोलायचं नाही अधिकाऱ्याशी बोलायचं आहे की मॅडम परत हे धाराव दिसली ना पाहिजे आम्हाला बस एवढं आमचा विषय आहे बोलून घेत पहिले अधिकाऱ्याला बोलून घ्या तुम्हाला अधिकारी बाहेर आहे का ऑपरेट आहे आम्ही तोपर्यंत इथंच बसतो ऐसा बाद में नहीं होएगा ऐसा लिख के चाहिए बोलूंगा तुमच्या अधिकाऱ्यांना आम्ही काय बोलत नाही आम्ही नक्का लावणार नाही आम्ही आरामात आहे आमच्या आमदाराचा अपमान तू बाहेरून थांब अरे ज्योतिदाई का अपमान नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे ज्योतिदाई का अपमान नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे धाराविकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे धाराविकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे वर्षा का संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं ज्योतिदाई संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं डीआरपीएल 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 ज्योतिदाई का अपमान नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे का अपमान नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे ज्योतिदाई का अपमान नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे मैडम साइड हो जाओ आप पीछे लेडीज पीछे क्या हुआ ताई का अपमान कर दिए ऐसा हाँ एक मिनिट बसून घ्या ना तुम्ही बसून घ्या ना अधिकारी कौन से थे अधिकारी तो आप ही थे एक महिला थी तो महिला ने ऐसा हाथ पकड़ा उनका आप रहने दो आप रहने दो सबने बोला है स्थानीय आमदार का ऐसा नहीं कर सकती हो आप एक तो उन लोगों को भेजते हैं ना वो भी पहला गलत है एक तो बहुत गलत हो रहा है एक साथ 13 ऐसा पुलिस के कपड़े लेके पहन के आते सिक्योरिटी गार्ड ये गलत है
और क्या उधर क्या खून हुआ है कि क्या हुआ है, उनको 13-14 लोगों को भेज रहे हैं आप उधर? हाँ? ऐसा कैसे गलत बात होती है? सर्वे करने कोई आया क्या बोलिए? लोक स्थानिक आमदार माहिती नाही याचा अर्थ काय आहे? तुम्ही सांगा याचा जाब आणि द्या. स्थानिक तुमच्या लोकं कर्मचाऱ्यांना आमच्या आमदाराचा चेहरा माहिती पाहिजे. आम्ही निवडून दिलेला आहे त्यांना. अपमान केली ती बाई अपमान कसं काय केली लक्षात ठेवा. बोला अहो सरळ त्यांचा हात पकडायला सोडतो. हे चुकीचं आहे. निवडून दिलेलं आहे. सगळ्या मताधिक्याने आमची नाही आलेली आहे. ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं समझते, पर एक एक करके सवाल करके एक एक करके सभी साक्षीदार समीर साहब आप साक्षीदार हैं। आज कभी सर्वे करते हैं किसी आदमी के मुंह से गलत निकला है ताई आज सार्वभौम है। अरे पण त्याचा चेहरा अपमान करताय. आपल्या आईचा अपमान केलाय. दुसरी गोष्ट तिची आरेलावी चालणार नाही. तुम्ही आमच्याकडे येताना 10-20 हजार पोलीस लोक घेऊन येता. आम्ही काय गुंड आहे का? तुम्हाला सर्वे करायचा आहे, तुमचे 4 माणसं या. आम्हाला सर्वे करू. पोलीस नाही पाहिजे आम्हाला. तुम्ही दादागिरी नाही करता. तुम्ही दादागिरी करता. तुम्ही घाबरत का? तुम्ही पोलीस आणून आम्हाला घाबरत आहे. आजपर्यंत जेवढं प्रेमाने झालंय सलोख्याने झालंय जेवढ्या गोष्टी विचार विनिमय करून झाल्यात तेवढ्याच गोष्टी पण अभिजित जी आज जे झाले ना ते अति झाले. तुम्ही आज आमच्या आमदारावर बोलले. त्याच्यामध्ये काय सार्वभौम म्हणून त्यांचा अपमान करता. विद्यमान आमदार आहे ते आम्हाला तुम्ही त्यांचा अपमान केला ना. तुम्ही डायरेक्ट अपमान करता त्यांचा. मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। धारावी करो का अब यह आरोप लगने लगा है कि DRPPL यानी कि अब की नव भारत मेगा डेवलपमेंट वो है दादागिरी युद्ध शुरू हो चुकी है और जहां देखो वहां अब वो लोगों का अपमान कर रहे हैं। और आज की जो घटना है वो घटना ये है कि धारावी की आमदार का अपमान किया गया है, ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है और DRP यानी नव भारत मेगा के ऑफिस में घुसकर वहां पे नारेबाजी की और उनसे कहा कि माफी मांगो। आइए कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि समीर भाई क्या है मामला, क्या है, क्यों आपने आज इस तरह जबरदस्ती DRP यानी कि नव भारत मेगा डेवलपर के ऑफिस में घुस गए? नहीं, जबरदस्ती नहीं घुसे भाई, हम लोग ऐसे ही घुसे हैं और खुली थे दरवाजा और जाके आए और हम लोग ने कोई ऐसा तोड़फोड़ नहीं किए। आंदोलन जो था हमारा गांधीवादी वो आंदोलन हमने किया। हमारी ताई का उसने हाथ पकड़ के वो की बेइज्जती की, उसके हमने बोले माफी अपमान किया। आखिर मैटर क्या है, क्यों आप लोग इतना ज्यादा गुस्से में हैं? ऐसा है, पिछले 1-1.5 साल से DRPL वाले धारावी में सर्वे करने आ रहे हैं। हाँ। अभी तक उन्होंने कभी भी इस तरह से रोज आते हैं तो 2, 4, 10, 20 पुलिस लेके आते हैं। एक डर का माहौल क्रिएट किया हुआ है और डर का माहौल से आदमी लोग सर्वे करा रहे, भाई अभी मेरा नहीं होएगा तो कोई दादागिरी कर रहा है, कोई गुंडे से करवा रहा है। लेकिन आज उनकी कहर हो गई। आज उनकी एक सर्वाइवर आई थी लेडीज, उन्होंने सीधा ज्योति ताई का हाथ पकड़ा है और उसको कहा है कि भाई उल्टी सुल्टी शब्द करने लगे। हाथ पकड़ा या हाथ झटका? हाथ झटका है, एक हाथ झटका है उनका। उसके बाद में मुंह से जो भी बात कर सकते हैं उनका अपमान हो गया। तो हम अभी अगर वो हमारे आमदार का अपमान कर सकते हैं तो धारावी की आम जनता तो कुछ भी नहीं उनके सामने। DRPL का पहला कदम है, वो अगर आमदार को ही दबा देंगे तो आने वाले वक्त में तो आम जनता कहाँ जाएगी। हमको आज न्याय देने के लिए जो लड़ रहे हैं, हम लोग वहां गए थे 183 में, 183 में गए तो वहां पे सर्वे हो रहा था। तो ताई ने उनको एक ही सवाल पूछा, भाई तुम DRPL सर्वे कर रहे हो, हमको घर यही दोगे ना? लेकिन वो तो आमदार, उनका तो हक है पूछने का। तो वही उन्होंने पूछा कि भाई तुम हमको घर यही दोगे ना? तो बस उल्टा बोलना चालू हो गया। हमको लिख के देने वाले, तुमको हमको पूछने वाली, इस तरह से किसने कहा? वो लेडी ने पूछने के बाद DRPL क्या आया, फिर उन्होंने ये हाथापाई पे आ गए, उन्होंने धक्का मार दिया। फिर आज इस तरह से अगर आमदार का अपमान होने लगा तो आने वाले दिन में क्या होगा? आम पब्लिक का क्या? आम पब्लिक कहाँ जाएगी? आम पब्लिक को तो हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले।
हमने कोई भी डीआरपी के ऑफिस में जाके कोई भी गुंडागर्दी नहीं की। हमने उन्हें यही कहा है कि जो लेडी ने उनका अपमान किया है उसे माफी मांगने के लिए बोलो, उसको रिजेक्ट उसका यहाँ से निकाल डालो और ये लिख के दे दो हमें कि आपके आने वाले जो भी सर्वाइवर है वो हमारा अपमान नहीं करेंगे। और वो एक आमदार की हालत ये है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही, उसके झटक दिया जा रहा है और उससे बदजुबानी बदसलूकी की जा रही है। तो धारावी करो का क्या हाल होगा, उस आम नागरिक का क्या होगा जिसका यहाँ पर घर है, उसके साथ ये आने वाले दिनों में क्या करेंगे? क्योंकि अब तो सरकार ने रेलवे की जमीन पर घर बनाने की परमिशन भी दे दी है। ये पहला कदम शुरुआत इनकी होने वाली है। तो ऐसे में ही पहली शुरुआत ये हुई है कि इन्होंने DRPAPL क्या कहेंगे हम नव भारत मेगा डेवलप करेंगे कि ये लोग आकर जब आमदार को धमकी दे रहे हैं तो आम आदमी की बात क्या होगी? किस तरह से आप अपना ये जो आपने अभी जो जितना भी आंदोलन किया है उस आंदोलन में क्या मांग है, क्या चाहते हैं, क्यों आपने यहाँ पर आज डेरा जमाया था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा आंदोलन नहीं है। हम लोग कुछ लोग ही आए थे यहाँ पे और अडानी ऑफिस जो DRPPL जो NMDPL जो कंपनी है उनको एक निवेदन देने आए हैं कि आज हमारे जोशील नारे के साथ में। हाँ, ये नारा हमारा एक कमी आवाज है। अच्छा, हम चाहते हैं तो पूरे धारावी को ब्लॉक कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे जो हमको कानून है, जो हमको वर्षाताई गायकवाड़ जी ने, ज्योतिताई गायकवाड़ जी ने जो हमको बताया है, जो हमको संस्कार दिया है कि हम शांतिपूर्वक हर चीज करें, तो हमने एक निवेदन देने आए थे यहाँ पे कि एक आमदार का ये हाल है। तो क्या आपकी बात सुनी गई? एक आमदार से इस तरह से बात करे तो लोग जनता से किस तरह बात करेंगे? तो उन्होंने निवेदन दिया है, उन्होंने बोला है कि हम प्रॉपर तरीके से जो महिला जो बदसलूकी करी है, बैड लैंग्वेज में जो उन्होंने बात किया है एक आमदार से, वो एक प्रश्न के लिए वो एक माफी मांगेंगे। और हमारा यही सवाल है उनसे कि हम हमारे उनको प्रेशर नहीं बना रहे कि माफी मांगो ये करो। हमारा एक ही प्रश्न है कि आज आप देखेंगे जो भी सर्वे के लिए लोग आ रहे हैं तो वो एक डर का माहौल है। वहाँ के स्थानिक लोग बोल रहे हैं कि बाबा इतनी पुलिस आ रही है, क्या है? लेकिन सर्वे में किस डर का माहौल? सर्वे हो रहा है ना, तो थोड़ी किसी को ये हम आपको प्रश्न उनसे पूछना चाहिए कि सब सर्वे हुआ, 2000 की सर्वे हुए, मशाल के सर्वे, उसमें पुलिस का क्या रोल है? पुलिस क्यों घूम रही है साथ में? क्या इनको डर है क्या? ये प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए। हम धारावीकरों को एक ही हमारी मांग है कि हम धारावीकर जो जहाँ पे रहते हैं वहीं पे उनको घर मिलना चाहिए। ये नहीं कि उठा के आप इधर भी किधर भी डाल देंगे। अगर हम धारावीकरों को धारावी में रूम मिलेगा, घर मिलेगा, तो 1500 एकड़ जमीन बाहर क्यों ले गई धारावीकरों के लिए? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और एक दलित महिला है हमारी मैडम, दलित महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ा एक बोलते हैं ना ऊपर लेवल से जो गेम हो रहा है आज धारावी में हमको देखने को मिला। धारावी में भी क्या मतलब दलित कार्ड चलेगा? धारावी में भी एक दलित महिलाओं के साथ में एक बहुत ही गलत वो चल रहा है, अत्याचार हो रहा है। हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं। हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं और मिलजुल के ही रहना चाहते हैं। हमको सर्वे का विरोध नहीं है, लेकिन हमारे लोगों को धारावी में रूम मिलना चाहिए। इसके लिए ताई आवाज उठा रही है और हम सभी कार्यकर्ता लोग उनके साथ में हैं। जब एक आमदार सुरक्षित नहीं है यहाँ पर, तो आप सोचिए आम आदमी का क्या हो सकता है। आज एक वर्कर अगर आमदार का हाथ पकड़ के खींच सकता है तो हमको तो बिठा बिठा के मार सकते हैं। ताकत है ये क्यों हो रहा है? सरकार की। ये क्यों हो रहा है? ये जातिवाद सरकार होने की वजह से हो रहा है। आज इस देश में सिर्फ जातिवाद हो रहा है। अच्छा। आप जहाँ देखो वहां पर हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जहाँ देखो वहां पर कार्ड कौन सा चल रहा है, क्या चल रहा है आजकल। मुझे इतना ही बताना है कि अगर धारावी के लिए अगर हमारे आमदार आवाज उठाती, इसके पहले वर्षाताई उठा रही थी, अभी उसके बाद आमदार होने के बावजूद ज्योतिताई ने बोला अगर तुम लोग यहाँ कर रहे तो तुम लोग क्या इधर ही घर देने वाले हैं? तो कौन सा गुनाह किया, मुझे ये पूछना है। गुनाह इसमें तो उसकी वर्कर जो है उसको हाथ पकड़ के फेंक दे, ढकल देती है। अगर मुझे तो लगता है अगर थोड़ा और कुछ बोलती तो शायद ज्योतिताई के ऊपर हाथ उठा देती थी, मुझे लगता है, क्योंकि उनका ताकत इतना बढ़ गया है। सरकार आ गई है उनकी। सरकार आई तो सरकार ने बोला है क्या मारने के लिए? आमदार जब सेफ नहीं है तो आम आदमी कैसा सेफ हो सकता है? हम लोग धारावी के लिए हमेशा आवाज उठाए, आज इतनी लड़ाई की है, ये वर्षाताई ने की है। हर एक के ऊपर जब भी आवाज उठाए तो उनके ऊपर ईडी लगाया। क्या ये सारी चीजें धारावीकर को पता चल रही है क्या? धारावी लोग अगर समझदार है और हम चाहते हैं कि वर्षाताई ज्योतिताई अगर सच्चा काम कर रही है, हमारे लिए लड़ रही है, हमारे लिए जेल में जाने के तैयार है, तो ये सब जनता को समझना चाहिए। उनका कहना है आप घर दे रहे तो कहाँ दे रहे, हमारा यही कहना है। कांग्रेस पार्टी का सबका, ज्योतिताई वर्षाताई का यही कहना है। हम लोग घर दे रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, क्या पोजीशन होगा घर का, यही पूछ रहे हैं हम लोग। कौन सा गलत पूछ रहे हैं? उसके ऊपर अगर तुम मारने पड़ने पे उतर आ रहे हैं, अब इसके बाद तो फिर ज्यादा हो जाएगा।
अभी तो तुम लोग रोज का, अभी देखो, अभी गए टाइम पे हम लोग, मैं वर्षा तय जा रहा था तो एक जन गले में डाल के डीआरपी का वो सर्वे करने आया, तो ताई ने पूछा, मेरे पास फोटो है उसके पास, फोटो है, मैं दिखा सकता हूँ, मैंने उसका फोटो निकाला तो उसके पास कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं है। मेरा इतना ही कहना है आप लोग को कि धारावी के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग का कोई विरोध नहीं है, ये जो डीआरपी के लिए कोई विरोध नहीं है। विरोध इसके लिए कि धारावी के लोगों को धारावी में गोरबत मिलना चाहिए, धारावी के लोगों का पुनर्वसन धारावी में होना चाहिए, और जितने भी झुकी झोपड़ी है, जितने भी लोग हैं वो धारावी में रुकना चाहिए, यही हमारा कहना है। बल्कि हमको वडाला, बुलून, नायगांव, बिटागर, मानकुर इधर उधर नहीं जाना है। हम लोग धारावी में पैदा हुए, धारावी में खेले, जवान हो गए, बूढ़े होने का वक्त है तो हमको धारावी में मरना है, यही हमारा कहना है। और ज्योति ताई, वर्षा ताई इसी बात के लिए लड़ रहे, वो कोई पर्सनल नहीं लड़ रहे, एक बात याद रखिए, इसके लिए मेरा यही कहना है। धारावी के कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग जो है विकास के आड़े आ रहे हो, आप लोगों को धारावी करो को घर, अच्छा घर नहीं देना चाहते हैं। वो कौन विकास कर, उनको जो बोलने वाला कौन लोग है वो आप जरा देखिए, उनको पगार चालू है, पेमेंट चालू है, वही लोग बोलने वाले, समझा क्या? ये वही लोग बोलने वाले, ये दूसरे गरीब लोग नहीं बोलने वाले, क्योंकि गरीब लोग को मालूम है हमारे हित के लिए कौन लड़ रहा है, हमारे हित के लिए कौन खड़ा है। वर्षा ताई, ज्योति ताई खड़ी है, ये बात याद रखिए। अगर ये जनता समझदार है तो हमेशा कांग्रेस पार्टी के तरफ खड़ा रहेंगे, और ज्योति ताई, वर्षा ताई के खड़ा रहेगी। हम लोग कोई गलत बात नहीं कर रहे यहाँ पर। और आज देख रहे पुलिस आ रही, सब लोग आ रहे, ये कौन लेके आ रहा है? क्या हुआ? अधिकारियों से मुलाकात हुई, कौन सा अधिकारी आपसे मिला और उसने क्या आश्वासन दिया है आपको? हमको अभिजीत जी मिले हैं, अभिजीत सावंत। कौन है वो? यहाँ पे वो मेन बोलते हैं, मैं इधर का मेन, और उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम अगले 2 दिनों में आपके ऑफिस में आके हम माफी मंगवाएंगे मैडम से, जो उन्होंने गलत काम किया है। पुलिस भी आ गई थी, शाहनगर पुलिस स्टेशन से लोग आ गए। पुलिस को उन्होंने बुलाया। क्या कंप्लेन है आपके खिलाफ हुई? शायद उन्होंने कंप्लेंट दी है हम लोग के खिलाफ में, हाँ, कि ये लोग आए, अभी हम अपनी माफी मांग भी नहीं जाएंगे तो हम पे गुनाह दर्ज हो जाएगा, और अगर गुनाह उधर हो जाएगा तो कल हमको उठा के लेके जाएगी पुलिस। तो ये तो दादागिरी की काम, हर जगह पे दादागिरी चल ही रही है सर। ऐसा है, आज तक वर्षा ताई ने कभी भी एक पुलिस साथ में लेके नहीं घूमी, ना ज्योति ताई कभी एक पुलिस साथ में आमदार है, लेकिन अभी हमको लगने लगा है कि ये भी उनको भी पुलिस का प्रोटेक्शन की जरूरत है, उनको भी सिक्योरिटी चाहिए। क्या सिक्योरिटी चाहिए हमारी ताई को, क्योंकि ऐसा दादागिरी हो रही है। या भी जो डीआरपी वाले आकर हमारे ताई का हाथ झटक रहे, कल को मारने आएंगे, कल को कुछ भी हो जाए, इसके लिए हमारे दोनों ताई के लिए हमारा मांग है कि उनको सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि ये लोग कभी भी दादागिरी करते हैं, कभी भी। आपके साथ भी हुई है क्या दादागिरी? नहीं नहीं फिर नहीं, हमारी ताई के साथ हुई। हाँ, तो हमारी ताई के साथ जो हुआ, वो ताई को जब कहा आम पब्लिक के साथ क्या होगा। दूसरा डीआरपी को अगर डेवलप कर रहा है तो करो डेवलपर, इस तरीके से डेवलप करेंगे लोग। अरे जब कोई पब्लिक अब दुकान में मामूली अगर सुई भी लेने को जाता है तो चेक करके लेता है, तो डीआरपी तेरा प्लान ला, तेरा क्या डिजाइन है, कितना क्या दे रहा, घर किधर दे रहा, पूरा लाके बता, सीधा आ गया, नंबर डाल दिया। सर्वे का मामला है या ताई के अपमान का मामला? आज हम लोग ताई के अपमान के लिए आए यहाँ पे, और जो अपमान किया है उसके लिए आए हैं। और हमने एक ही कहा है कि भाई आपने जो अपमान किया है माफी मांग लो, जो औरत ने किया है, और वो हमें इस तरह से आगे बात नहीं होने वाली है। ऐसे भी हमें लिख के दे दो कि भाई आप अपमान नहीं करेंगे। 2014 के बाद से देश में यही हो रहा है कि महिलाओं का अपमान हर जगह पे हर वक्त होता जा रहा है, और उस पर कोई सुनवाई भी नहीं होती है। आज अगर ताई की अपमान हुआ है ताई का, तो शायद यहाँ भी कुछ नहीं होगा, 2 शब्द कहेंगे, माफी मांग लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक महिला के साथ, खास करके आमदार के साथ जब ये हाल हो, तो आम जनता, आम महिला का क्या हाल होगा, उसके साथ क्या होगा, ये तो घर में घुस जाएंगे। बेशक घर में घुसेंगे, और हम लोगों को इसीलिए परेशानी हो रही है कि हमारा आने वाले कल में क्या होगा। जब हमारी ताई के साथ ये लोग इस तरह कर रहे, तो एक आम पब्लिक के साथ हमारे जैसे कि हमारी ताई ने कुछ गलत प्रश्न नहीं किया है, यही प्रश्न किया ना कि आप लोग आपका ब्लूप्रिंट दिखाइए, आप लोगों का प्लान बताइए। उसमें उस औरत ने ऐसी बदतमीजी की है जिसके लिए धारावी का, ये तो बहुत शांति का माहौल था। अगर इसके आगे अगर हमारी ताई के साथ कुछ अपमान की बात हुई तो फिर बहुत हंगामा बहुत ज्यादा जबरदस्त होगा, और उसके आगे फिर कोई रोक नहीं होगी। जो अपमान हुआ मैं वहाँ पे अवेलेबल था। जो डीआरपी की मैडम थी, उन्होंने सीधा मैडम को सब पूछ कर दिए, हाथ पे सहन पूछ किए। फिर हमने उनसे पूछे तो वो सीधा अंदर चले गया और गलत अल्फाज यूज किए मैडम से। ये हो नहीं गया। दूसरा ये हो गया कि इनको जाने के बाद हमने सिर्फ हमारा एक जो हमको गांधी जी से, और राहुल गांधी फैमिली से और गायकवाड़ फैमिली से जो सीखे हैं, कि हमने आके यहाँ पे सिर्फ धरना प्रदर्शन यहाँ पे अपना
जो किए और किसी बात किया उसके सिवा कुछ नहीं किए, उसका वो करने की वजह से ये हम पे ऐसा ऐसा किया गया है। तो हमारा मानना ये है कि जो मैडम बोली है उनको लिखित में ये या मुझसे बोलना चाहिए कि मैडम को सॉरी, ये हमारा बोलना कुछ नहीं।